Hi guys, how are you? देखते हैं कौन आता है लाइव। हाय। Hi, hi Ankit bro, how are you? आई एम फाइन Hope ब्रो। you are doing very well. थैंक यू सो मच। Okay, so let's wait for some time for your followers फॉर to ओनली टू join मिनट, you. फॉर 2 मिनट्स। क्या हाल चाल Sure, है? sure. आप गौतम? वी आर फाइन, आप कैसे हो? So हम एक या 2 मिनट में स्टार्ट कर लेंगे अंकित हाँ जी. बस एक मिनट थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए 2 मिनट थोड़ा लेट स्टार्ट करना पड़ा मुझे। Sure, sure. थोड़ा डिस्टर्बेंस आया तो आई एम सॉरी सभी लोग, है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इशू है घर पे। छोटे बच्चे आजू बाजू में होते हैं। सभी के घर के आजू बाजू होते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई तो ओके. थिंक सो वी मेरी शुड आवाज़ स्टार्ट। क्लियर आ रही है? जाके आप ओके, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? पूछ रही है अंकित भाई, जनता आपकी एज पूछ रही है। आई एम जस्ट 25, सिल्वर जुबली अरे हो क्यों चुकी झूठ है। बोल रहे हो यार? हाँ क्यों तो झूठ बोल रहे 25 हो? से से ज्यादा हो गए, और कितना? आप कितने साल के हो? थर्टी रोहन साहब? थर्ट अरे मैं तो 18 का हुआ अभी सिर्फ. ओ, 18। हाँ. चलो स्टार्ट कर दे. चलो हाँ, स्टार्ट करते थे। ओके, तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं आपको कि आपने अपना टाइम निकाला, और हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि इसी तरीके से हम लाइव आएंगे और थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे. हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो फॉलोअर्स है, और बहुत सारी चीज़ें आपको पूछना था. तो सबसे पहले थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए. और आपने चलो भी सबसे मतलब। पहले हम्म, हम्म, आप बोलिए. कुछ बोल रहे थे आप? ओके, ओके. सो मैं ये आपको ही पूछना चाहूँगा. सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो लोग मेरे बारे में जानते नहीं है. मेरा नाम रोहन है. मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और रिसेंटली मैं एक अपने स्टार्टअप पे वर्क कर रहा हूँ, और एक मैं पार्ट टाइम एफिलिएट मार्केटर भी हूँ. और बिल्कुल हम दोनों बहुत स्टार्ट से हम एक दूसरे को जानते हैं. ऑलमोस्ट 10 10 साल हो चुके हैं. हम लोग एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और बिजनेस पार्टनर भी है. बहुत सारी जगह हम लोग साथ में वर्क करते हैं. सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा हो गया, और मैं चाहता हूँ अंकित जी, आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करो, अपने बारे में थोड़ा बताओ. वेल आई गेस बायो में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो जितना भी बायो में लिखा है ओके. वो सब सच है। वास्तविक जीवन से उसका, है ना, कनेक्शन है। माय नेम इज अंकित एंड आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर। रोहन मेरे बेस्ट फ्रेंड है। साथ में हमने अपना इंजीनियरिंग किया, एंड बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज हमें मिली है, थैंक्स टू रोहन। एंड हाँ, हैदराबाद से फिल्म डायरेक्शन भी पढ़ रहा हूँ, अभी कोरोना की वजह से घर पे हूँ। लेकिन अभी अगर मैं बताऊँ हु इज अंकित अंबानी करंट सिचुएशन में, तो इन करंट सिचुएशन अंकित इज एन अफिलिएट मार्केटर, एंड मैं ग्रो पार्टनर के साथ अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। आप एफिलिएट मैनेजर, एक अच्छी पोजीशन पे मैं वहाँ पर हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ, लोगों को मदद कर रहा हूँ इसी के थ्रू, सो दैट लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, एंड वो भी अपने करियर में एक फाइनेंशियल, है ना, स्टेबिलिटी ला सके। ग्रेट, ग्रेट. सो थैंक यू सो मच. एक्चुअली जो वीडियोस है ना, थोड़ा ग्लिच कर सकती है, बिकॉज वही है, थोड़ा इंस्टाग्राम का फ्लो में आने का ही अभी फिलहाल सारी चीज़ें, और हमारा नेटवर्क का भी थोड़ा इशू हो सकता है. हाँ सो हाँ। प्लीज़ बेयर विथ अस. बट इस लाइव में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है अंकित जी के क्योंकि थ्रू. एंड कुछ तक चीज़ें रहिए। मैं भी आपको बताऊंगा. बिल्कुल, बिल्कुल. सो सबसे पहले तो लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ग्रो पार्टनर में आप बहुत अच्छे लेवल पे हो. आप बहुत अच्छा आप बोल सकते हो कि एक लेवल आपने हासिल किया है. तो उसी के रिलेटेड मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे आए, और इसके पहले आप क्या कर रहे थे, तो किस तरीके से स्टार्ट हुआ सारी चीजें.
सो ये कहानी की शुरुआत होती है सन 2012 से, जब 10वीं पास किया था। एंड जब हमने पॉलिटेक्निक, है ना, अब जब हम मैकेनिकल इंजीनियर में पॉलिटेक्निक हमने स्टार्ट किया, ऑब्वियसली बात है वी वर क्लासमेट्स। सो तब मतलब वही था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, करना है, पढ़ना है, उसके बाद अगर जॉब लगेगी सो दैट इज ओके। बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड आपने भी मदद करी, है ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड। आपने मतलब तुमने बताया मुझे कि एक बिजनेस करते हैं स्टार्ट। सो 2013 में एक बिजनेस हम दोनों ने साथ में मिलके किया था, दैट वाज MLM, नेटवर्क मार्केटिंग था। वो अच्छा था, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस आए, बहुत कुछ सीखा उस बिजनेस से। एंड एक वक्त आया कि वो जो बिजनेस था वो मतलब मैंने छोड़ चुका था। एंड जब ये कोरोना, मैं फिर हैदराबाद चला गया, उसके बाद जब वापस आया मैं कोरोना की वजह से, सो आई वाज इन सर्च, आई वाज इन बैडली सर्च, क्योंकि घर पे बैठा हुआ था, मुझे अर्निंग करनी थी। एंड दिन भर फेसबुक इंस्टाग्राम में यूज करता था, उसके अलावा मेरा कुछ नहीं था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मीम्स देखो, टीवी देखो, फिल्म्स देखो, थिएटर में जाकर, दैट वाज ओनली थिंग आई वाज डूइंग। हाँ, थोड़े बहुत है ना, कुछ रीसेलिंग वगैरह कुछ हो गया तो वो कर लेता था, बट पॉकेट मनी आ जाती थी, ज्यादा कुछ ऐसा होता नहीं था। एंड फिर अचानक तुमने मुझे बताया कि एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है अफिलिएट मार्केटिंग, जिसके थ्रू, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मतलब मैं सोचा कि भाई क्या है ये सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग, अभी तक मैं इतना चला रहा हूँ, अभी तक तो 1 रुपया मिला नहीं, ये इंस्टाग्राम मुझे कहाँ से पैसे देगा। बट बाद में सर्च किया कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, एंड देन आई गेट टू नो दैट दिस कैन बी द बेस्ट बिजनेस आई कैन एवर डू। एंड जब आप, तुम्हारे साथ, तुम्हारे गाइडेंस के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया, धीरे 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 करते करते करते, पहले थोड़ी अर्निंग हुई, थोड़ी करते करते अभी आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 1.5 लाख से ज़्यादा अर्निंग हो चुकी है। एंड कम है, ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, घर बैठे बैठे दिन पहले में अगर हम दो ज्यादा कर बटन चुके हैं। या एग्जैक्टली। घर घर पहले बैठे बट बैठे यहाँ पे। तो अच्छा है। हम्म। यस यस। और बताइए, आपका थोड़ा बताइए, आपका भी कुछ स्टोरी, हाउ यू गो गेट टू नो अबाउट द एफिलिएट मार्केटिंग, आई वांट टू नो दैट आल्सो। या एक्चुअली मैं भी लाइक मैं अमेजोन में जॉब कर रहा था, बट वही कोविड होने की वजह से मुझे एक्चुअली उन लोगों ने ऑफर किया, प्रमोशन ऑफर किया था, और वो लोग मुझे पुणे भेज रहे थे अमेजोन में। बट आए उस टाइम पे पुणे में बहुत ही ज्यादा केसेस चल रहे थे, और मेरे घर वाले बिल्कुल भी अगेंस्ट थे मुझे वहां भेजने के लिए। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, जॉब तो करना ही नहीं है अपने को, हमें कुछ बिजनेस करना है। और स्टिल मैंने फिर सर्च किया, मैंने बहुत सारी लाइक इतने सारी चीजें सर्च किया नेट पे कि चलो कहीं ना कहीं से अर्निंग हो जाएंगे। बहुत सारे फेक चीजें भी मुझे मिली, बट लाइक आई एम सो मच ग्रेटफुल कि एट द एंड मुझे एफिलिएट मार्केटिंग मिली। और एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से लाइक बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीजें, लाइक मैं खुद का एक जो बिजनेस भी कर रहा हूँ, मेरा खुद का स्टार्टअप है यहाँ पे, सुमेध आर्ट। So because of affiliate marketing, I was able to build that business and to like affiliate marketing करते करते इतनी सारी चीजें सीखने को मिली कि वहां से बहुत सारा अर्निंग किया मैंने। ऑब्वियसली एफिलिएट मार्केटिंग से भी मैंने किया। तो इसी तरीके से मैं एफिलिएट मार्केटिंग में आया, ग्रो पार्टनर मुझे मिली। ग्रो पार्टनर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, लाइक ऐसा बोल सकते हो उस टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास कि मैं इसके साथ कर सकता हूँ, उसके साथ कर सकता हूँ। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ग्रो पार्टनर के पास, दैट वाज देयर कोर्सेज। और उसी की वजह से लाइक आई वाज टोटली कि नहीं यार, करना है तो ग्रो पार्टनर के साथ ही एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, नहीं तो नहीं करनी। सो आई एनरोल्ड, एंड उसके बाद फिर मैंने आपको बताया एंड सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। आई वाज योर सो फर्स्ट एफिलिएट, राइट? आई वाज या योर फर्स्ट एफिलिएट इन ग्रो या पार्टनर। एग्जैक्टली। नहीं, यस। एक्चुअली एक बात बताता हूँ, मैं ग्रो पार्टनर में आने से पहले, मतलब अफिलिएट मार्केटिंग जानने से पहले, मेरे दिमाग में इतना ही था कि अगर अर्निंग करनी है, इफ यू वांट टू अर्न सम मनी, देयर इज ओनली टू वे, आइदर यू कैन गो फॉर अ जॉब, और सेकंडली यू या कैन स्टार्ट अ बिजनेस। जॉब सबको पता है, मुझे पता है, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबको पता है जॉब्स क्या होती है। लेकिन बिजनेस क्या होता है, मतलब मुझे लगता था कि बिजनेस करना है मतलब एक तो मुझे ऑफलाइन स्टोर डालना पड़ेगा, कुछ मुझे इन्वेस्टमेंट, हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या फिर इसके अलावा अगर और कोई बिजनेस है तो वो होगा शायद MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे आप, है ना, लोगों को बताते हो, सेल करते हो, नेटवर्क नेटवर्क क्रिएट करते हो, जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ था। लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, इस पे काम करके भी आप अर्निंग कर सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग करके कर सकते हो। क्योंकि वो मेंटेलिटी नहीं होती लोगों की कि इतना भी सोच सके, मतलब बहुत नया नया चीज था मेरे लिए भी। बट बिलीव नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, जब आपने बताया था कि वो ऐसा सा हो सकता है, लेकिन जब किया तब पता चला। एंड मुझे बस एक ही चीज पता थी कि भाई मुझे करना है, मुझे पैसे अर्निंग करने हैं। अगर इस चीज से इतने सारे लोग लाखों कमा रहे हैं, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है। मैंने ट्राई करके यस। हिसाब किया, एंड आई थिंक अभी ठीक हूँ। ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस ग्रो पार्टनर ही मेरा संभाल रहा है, जितने भी है उतने, छोटे मोटे। बिल्कुल, आप मेहनत कर रहे हो ग्रो पार्टनर के साथ, इसीलिए आपको वो संभाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
एक ओके। सवाल है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों को है ना, मिलती है नहीं मिलती, किसी की हम्म। मिलती है वो ग्रैब कर लेती है, जिसे नहीं मिलती है वो छोड़ देते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है रोहन कि बिल्कुल बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी एंड यू कुडंट कैपिटलाइज एंड एक्चुअली? यस 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 यस, एक्चुअली जब मैं पुणे में था, एक्चुअली 2016 की बात है ये। हम्म 2016-17 की बात है, मैं पुणे में था, वहां पे मैं लाइक वर्क कर रहा था। और उस टाइम पे 2014 की बात है शायद से ये, हम्म 14 या 15 की होंगी, सॉरी फॉर दैट। तो उस टाइम पे मैं इंट्रोड्यूस हुआ क्रिप्टो करेंसी के साथ, ठीक है। और हम्म उस टाइम पे बिटकॉइन जो है उसकी वैल्यू सिर्फ 10,000 थी। और मुझे 10,000 की जो वैल्यू थी बिटकॉइन की, तब मुझे पता लग गया था कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा होने वाला है। बट हम्म वही मैंने किया और लोगों की बात सुना, लाइक बोल सकते हैं ना कि मेंटेलिटी बहुत लाइक ये रहती है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता करके, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं भी उसी मेंटेलिटी का था। तो मुझे ये पता था, कहीं ना कहीं बिलीफ था कि होगा। बट आजू बाजू के लोग, जैसे जब मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया कुछ, और जो मतलब कुछ ऐसे बड़े बड़े लोगों को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, आप इन्वेस्ट करो, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। वो बोले कि भाई कुछ भी बता रहे हैं क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। और उन्हीं की वजह से मैंने भी इन्वेस्ट नहीं किया उन पे, ठीक है। मैं इन्फ्लुएंस में आ गया, मुझे लगा यार ये तो कुछ सही सही बात कर रहे हैं, है ना। बट लाइक जब 2017 की ही बात बता रहा हूँ मैं, 2 से 3 साल के अंदर ही बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी 17 लाख टच कर चुकी थी। और उसी टाइम पे मैंने 1.5 लाख रुपए किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर दिया था, ठीक है। सो आई वॉज टोटली लाइक, अगर मेरा ऐसा बोलूं मैं तो ऑलमोस्ट करोड़ों का नुकसान हो गया था मेरा। तो इट वॉज एन एग्जाम्पल फॉर मी, एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि नहीं यार, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आती है, भले ही पैसे जाएंगे चलेगा, लेकिन अगर हम क्या कर सकते हैं उस चीज के लिए, तो उसे हम पूरा सीख के, और उसमें हम बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। अगर कहीं भी अपने पैसे जाते हैं, स्टिल वहां पे अपने को ये चीज सीखने को मिलती है कि इसके बाद से ये नहीं करना है ना। तो बताना मेरा ये है कि अपॉर्चुनिटी अगर आती है, सबसे पहले तो आपको एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ भी स्टैटिक नहीं रहता है, हर कोई चीजें चेंज होती रहती है। मैं एक चीज बोलना बोलना चाहूंगा आपको कि आज मैं देखता हूँ कि बहुत लोग सिर्फ जॉब के पीछे पड़े हैं। उनको सिर्फ जॉब से अर्निंग करना है, दे वांट टू बी अ गुड गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय, ओके। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ उन लोग को, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि उन लोगों की जो मेंटेलिटी है वो बहुत पिछली मेंटेलिटी में जी रहे हैं। कुछ सालों पहले, 50 60 70 सालों पहले सिर्फ गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी चीज थी। नहीं, लेकिन इसका आज इसका इंटरनेट आंसर रेवोल्यूशन। है, सही सही। इसका आंसर है मेरे पास, एक आप जो बोलोगे तो क्या हाँ होता है। हाँ। ओके। नई जो चीजें होती है, न्यू चीजें को होता है, हाँ लोग हाँ। एक्सेप्ट नहीं करते पहले। दे डोंट वांट टू हम्म। एक्सेप्ट न्यू थिंग। उनको लगता है कि अब तक जो एग्जैक्टली। चलते आ रहा है, जो हमारा ट्रेंड था, जो ट्रेडिशन था, हम उसको ही फॉलो करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ऐसा है कि क्या होता है, देखिए इंडिपेंडेंस के बाद है ना, इंडिपेंडेंस के टाइम पे मतलब उसके है ना, करीब 50 60 के हम्म। टाइम पे मोस्टली लोगों का जो जो कमाई का जो साधन था, दैट वाज फार्मिंग, राइट। दे वर जस्ट डूइंग एग्जैक्टली। फार्मिंग। उसके बाद फिर नौकरियां आई, फिर नौकरी में आई सरकारी नौकरी, कि सरकारी नौकरी आ गई तो हम्म। मतलब जिंदगी सफल है। एंड उस टाइम पे सरकारी करेक्ट। नौकरी होती थी, प्राइवेट जॉब मतलब ऐसा कुछ कोई उसे गिनता नहीं था, बराबर। फिर उसके हम्म। बाद आया प्राइवेट जॉब। फिर प्राइवेट जॉब आई, हम्म। फिर लोगों को पता चला एमएनसीज होती है ये सब, फिर लोग उसके पीछे जाने लगे। लेकिन कुछ समय बाद दे वर स्टिल प्रेफरिंग सरकारी नौकरी। एंड देन क्या, प्राइवेट जॉब के बाद 90s आया, 2000 के अर्ली 20s आया, तब आया स्टॉक स्टॉक मार्केट। हर्षद मेहता स्कैम सभी ने देखा है। तो उस टाइम पे लोगों को हम्म। पता नहीं था कि स्टॉक मार्केट से भी ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं आज बोलूँ, अगर हर बंदे को अगर पूछूंगा, तो बोलता है मेरे को स्टॉक करना है, मेरे को स्टॉक पे पैसे इन्वेस्ट करने, मेरे को अर्निंग करने। लेकिन वो ये लोग नहीं समझते कि स्टॉक में पैसा लगाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, राइट। तो हम्म। स्टॉक आया, स्टॉक के बाद फिर करीबन जैसा कि आपने कहा बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन हम्म। 2010 इंटरनेट में आया स्टार्ट उसके हुआ, पहले। है ना, 2010 में या। बिटकॉइन 7 या 8 रुपए। हाँ हाँ। तब लोगों ने हम्म। मजाक उड़ाया, ये कौन सी करेंसी है यार, मेरे जेब में नहीं रख सकता, मैं मोबाइल में कहाँ पे रखूंगा, वॉलेट में कहाँ पे रखूंगा, डिजिटल वॉलेट में कहाँ पे रखूंगा। एंड आज लोग हम्म। लिटरली मर रहे हैं बिटकॉइन के लिए। भाई अगर बिटकॉइन आधा अधूरा बिटकॉइन पे आ जाए ना, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। मतलब उस टाइम पे जो लोग कर सकते थे उन्होंने अब नहीं किया, लेकिन अब वो पछता रहे हैं। उसके बाद क्या है, एग्जैक्टली। अपना स्मार्टफोन लॉन्च हुए 2013 2014 में। हम्म। इंटरनेट पहले मतलब सिर्फ इंटरनेट शॉपिंग में हम जाते थे, लेकिन अब मोबाइल में सभी के पास इंटरनेट है। करीबन जब से जियो लॉन्च हुआ है, तब से सबको अनलिमिटेड मिल रहा है, रोज का ज्यादा मिल रहा है। हम्म। उसके बाद 2017-18 में आया अफिलिएट मार्केटिंग, बूम किया। एक्चुअली में पहले भी था, लेकिन इतना फोकस हम्म। नहीं था। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग उस स्टेज में है जहां पे कभी बिटकॉइन, स्टॉक्स,
सरकारी नौकरी थी, तो अभी उसकी ज्यादा हम्म, डिमांड। हम्म, हम्म, तो मैं जो भी लोग देख रहे हैं उनको तो मैं एक ही बोलूंगा कि देखिए, यू आर एट द बेस्ट एज, यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस बिकॉज दिस इज द बेस्ट बिजनेस यू कैन हैव। और एक ऐसा बिजनेस है हम्म, जिसमें एब्सोल्युटली मतलब कोई रिस्क है ही नहीं। दिस इज द बेस्ट बिजनेस, और ऐसा होने वाला है कि लाइक अभी 2022 शुरू है, राइट, 2022, एक या दो साल बाद लाइक लोग मर रहे होंगे, आई वांट टू बिकम अफिलिएट मार्केटर, आई वांट टू बिकम अफिलिएट मार्केटर। तब शायद थोड़ा सा टफ हो जाए आपके लिए, अभी ये राइट समय है अगर आप इस बिजनेस को अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो। एग्जैक्टली exactly. अगर ये देखा जाए कि एफिलिएट मार्केटिंग करते करते आप जो स्किल्स एक्वायर कर लेते हो वो स्किल्स फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स रहने वाली है ना। सो दैट्स वाई जो डिमांड है आगे जाने के बाद, एफिलिएट मार्केटिंग बोल लो, डिजिटल मार्केटिंग बोल लो, या फिर अगर मैं एक समअप करके बताऊँ तो इंटरनेट के ऊपर अर्निंग वाली स्किल, ऑनलाइन अर्निंग वाली जो स्किल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज भी अगर हम देखते हैं कि इतने सारे हम सुनते हैं कि नए नए यूट्यूबर्स आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लाइक फॉलोअर्स बना दिए उन्होंने, बहुत अच्छा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट के आने की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से आज जो अर्निंग करना है वो बहुत ही ज्यादा लाइक इजी हो चुका है। ओके, सो इट इज नॉट एज मच डिफिकल्ट जितना पहले था अर्निंग करना। ओके, सो लाइक जो लोग हैं वो यही लाइक गैप जो है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। दैट्स व्हाई उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार सिर्फ जॉब से ही पैसा आता है, ये तो फिर लॉन्ग टाइम नहीं है ऐसा, ये सारी चीजें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो एक क्वेश्चन आपसे है मेरा कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होना जरूरी क्यों है? आपको क्या लगता है कि ये जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन है, मतलब हम्म, उससे पहले जो ज्यादा जरूरी है वो है इन्वेस्टमेंट। हम्म, इन्वेस्टमेंट, ओके, लोग अपने आप पे इन्वेस्ट करने से क्यों डरते एग्जैक्टली। हैं? ये हमने कई बार सोचा है, मैंने भी सोचा था, तुमने भी सोचा था कि ऐसा क्यों हम्म, होता है। एक्चुअली क्या होता है, हम्म, लोगों को करना है बिजनेस, दे वांट टू डू बिजनेस। अगर आज भी अगर मैं पोल डालूंगा बिजनेस या जॉब, सो मोस्टली पीपल विल सेलेक्ट बिजनेस। उन्हें बिजनेस करना है, बट मेंटेलिटी अभी भी जॉब वाली है कि नहीं, आई वांट टू प्ले सेफ। नहीं, मैं एजुकेशन करूंगा उसके बाद तो मुझे जॉब मिल ही जाएगी, एंड जॉब मुझे फ्री में मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा लोग बोलते हैं। देन उनको लगता है कि नहीं बिजनेस मेरे को फ्री में मिलेगा। बट एक्चुअली कुछ लोग हैं जो ये भूल जाते हैं कि एजुकेशन में जो लाखों का जो खर्चा है वो आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लाखों करोड़ों लोग है ना, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए का लोन भी लेते हैं, बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों का लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। वो है होता है एक्चुअली उनका इन्वेस्टमेंट स्टडी, एंड देन दे गॉट जॉब, तो उनको लगता है भैया फ्री में है। सो लोग है ना, बिजनेस के लिए थोड़ा मतलब कभी कभी उनको लगता है। एक बात बताइए ना मुझे, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो फ्री में है। अगर मैं सच कहूँ तो आपको एक बात बताइए, आपने अपना एजुकेशन लिया, स्कूलिंग की, उसके बाद कॉलेज किए, ग्रेजुएशन किया, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट लगा, ठीक है। अभी हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो खरीदना पड़ता है, उसके लिए पैसा लगता है। अभी आज मैं शहर के एक कोने से दूसरे कोने जाऊंगा, ट्रैवलिंग के लिए मुझे पैसा लगेगा। अब मुझे सुबह उठा, मैं रात को सब सुबह उठा, ब्रेकफास्ट करना है, मुझे लंच डिनर करना है, खाने के लिए तक भी पैसा लगता है ना। सर से लेके नीचे तक सब पैसा लगता है। तो कुछ लोग हमारे जो समझदार लोग हैं वो ये क्यों सोचते हैं कि वी कैन स्टार्ट बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं हो सकता भाई, कुछ भी बहुत फ्री बड़ा नहीं है। मिथ है ये। कुछ भी फ्री नहीं है या आजकल तो। मतलब दोस्ती प्यार भी मतलब पैसे देने को मिलता है। आपके पास पैसा नहीं, सॉरी, आपके पास कोई नहीं रहेगा सर, कोई नहीं रहेगा, नो वन विल बी विथ यू इफ यू डोंट हैव एनी मनी। सो प्लीज, मैं तो सभी से यही कहूंगा कि प्लीज इस मेंटालिटी से दूर रहिए। हमारा कुछ नहीं सी, रहेगा, हमें ये, समझ में आ गया है, या हम कर रहे हैं। या वन पॉइंट आई वांट टू शेयर कि हम ऐसा नहीं बोल रहे कि जॉब करो मत। आई एम नॉट, वी आर नॉट अगेंस्ट दैट। हम ये बोलना ये चाहते हैं कि अगर आप जॉब के साथ, सी जॉब के साथ अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां से आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो, है ना, सो यू मस्ट लुक आफ्टर इट। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि लाइक मैं सिर्फ जॉब ही करूंगा और मुझे सिर्फ एक हाँ, आप तब बोल सकते हो जब आपको लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं है, अगर आपको कुछ अचीव नहीं करना है तो बेशक आप जॉब करो। और आप बोलते हैं ना कि वो एक वर्ड आता है यार, सेटिस्फिकेशन है कुछ तो भी आता है, सेटल होना है, सेटल होना है। सो या यू कैन डू दैट। ओके, बट अगर आपके कुछ ड्रीम्स है, अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को उस टाइप ना, देन यू हैव टू डू सोर्स ऑफ इनकम। ओके, सो इफ यू आर डूइंग जॉब देन ऑल्सो यू कैन डू दिस काइंड ऑफ वर्क लाइक एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारी चीजें है यार, बस एफिलिएट मार्केटिंग नहीं। बस एक चीज है, अगर आप, आपको उतना ओपन होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट का होना चाहिए, थोड़ा पैसा खर्च करना ही पड़ेगा आपको। ओके, सो या प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आपने मुझे पूछा था कि वाई है ना, मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेस क्यों होने चाहिए। मनस श्रीवास्तव, हाय बड़ी, आपका नाम? हाय, हाउ आर यू?
आप अच्छे हो गए, नो दैट। ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि आपने पूछा था मुझे कि मल्टीपल इनकम ऑफ हम्म सोर्सेज क्यों होना चाहिए, उसका एक सही जवाब है सर, हम्म और वो ऐसा है, हम्म इंसानी फितरत। इंसान की फितरत क्या होती है, उसको बिल्कुल सेफ खेलना है। सेफ हम्म मतलब कुछ भी हो जाए, हमें मतलब रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे क्या होता है, गारंटी चाहिए, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, है ना। अब एक बात मुझे हम्म आपको मैं समझाना चाहूंगा आपको मैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्यों चाहिए। पहले चाहिए मतलब सिक्योरिटी। हाँ, पहले ओके देखिए सरकारी नौकरियां, वो सेफ हुआ करती थी बहुत ज्यादा। हम्म उसके बाद प्राइवेट जॉब्स आई, वो भी मतलब है ना कि हाँ कुछ भी करूं मैं, महीने का मुझे कुछ ना कुछ आता रहेगा। ठीक है। लेकिन अब सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, प्राइवेट जॉब्स भी नहीं मिल रही है हमें। बराबर है, अभी बहुत ज्यादा हाँ ये बहुत मुश्किल हो गया है बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। एंड हम जैसे लोग जो कि स्किल्ड है, इवन तो कभी कभी हमें भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि वैकेंसीज ही नहीं है। एंड ये जो कोरोना है हमारा, जो पैंडेमिक अभी हुआ था, उसने तो मतलब सब कुछ चेंज करके रख दिया। तो एक्चुअल में मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेस आपको क्रिएट करना ही चाहिए, क्योंकि आज क्या है कल क्या होगा हमें पता नहीं। क्योंकि पैसे से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, आप आज आपकी हम्म जॉब है, कल शायद ना रहे। आज आपका एक बिजनेस शुरू है, कल शायद वो बंद हो जाए। दोनों चीज दोनों जगह पे मतलब ये है, जॉब है वो चली जाएगी, शायद शायद जा सकती है, बिजनेस है शायद वो बंद हो सकता है। तो ऐसी चीज में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेस करना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो मैं खाऊंगा क्या, व्हाट विल आई ईट। हम्म सो मल्टीपल इनकम सोर्सेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, हम इंश्योरेंस हम्म लेते हैं, एलआईसी हम्म इंश्योरेंस लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर बुरे समय में वो मुझे मदद करेगा। कोई ये नहीं चाहेगा कि क्लेम का, एक्सीडेंट का बेनिफिट है, उसके लिए मेरा एक्सीडेंट हो जाए, नो वन वुड वांट दैट, बट स्टिल दे विल बाय द इंश्योरेंस। बाय बिकॉज इंसानी फितरत है कि उन्हें सेफ रहना है। तो अगर आपको सेफ रहना है, अगर आपको सेफ एंड साउंड रहना है, तो आपको मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेज क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। एग्जैक्टली ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अंकित अंकित जी तो मुझे एक बात बताइए आप कि आपके हिसाब से एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट क्यों है और लाइक इसके अलावा और क्या बेस्ट है देखिए, मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहा था, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया बहुत सारी चीजें, व्हाट आर द बेस्ट बिजनेसेस, उसमें बेस्ट ऑनलाइन बिजनेसेस मैं इतना समझ चुका था कि ऑनलाइन अभी करनी है। उसमें स्टॉक मिला, क्रिप्टो करेंसी मिला, है ना, ड्रॉप शिपिंग मिला, फ्रीलांसिंग मिला, और मुझे मिला अफिलिएट मार्केटिंग। अब स्टॉक के लिए पैसे मेरे पास ज्यादा थे नहीं, ना ही मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस था। क्रिप्टो का मुझे कोई नॉलेज था नहीं, सेम केस वैसा ही था। तीसरा मैंने कहा आपको, ड्रॉप शिपिंग बहुत ही हेवी होता है, बहुत ही मतलब क्रिटिकल होता है, उसके लिए स्किल भी बहुत लगता इन्वेस्टमेंट है, लगता टाइम है भी बहुत उसमें ज्यादा लगता है। फ्रीलांसर की अगर मैं हम्म बात करूं, तो मैं फ्रीलांसिंग मैंने कभी किया नहीं है, और ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे फ्रीलांसर्स है। पीपल विल गिव देयर प्रोजेक्ट, नॉट मी, बिकॉज आई एम अ न्यूबी। सो मुझे लगा हम्म बेस्ट क्या रहेगा, तो अफिलिएट मार्केटिंग। क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, जब चाहो तब कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप जहां पर अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, लोग आपको सिखाते भी। एग्जैक्टली What we are paying for, we are getting the products, we are consuming that product, and we are just promoting it. If anybody purchases from our link, we get the commission. That is a simple case. हम्म तो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, मैं सीख रहा हूँ, मेरे को नॉलेज मिल रहा है, स्किल्स मिल रहा है, खाली प्रमोशन का मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा 70-80%। रिस्क ही नहीं है। और तो या जो मैंने पे किया उसका तो मुझे मिला ना, ऊपर से हम्म आपको हर बार आपको कमीशन आएगा 70-80%। दैट इज रियली ह्यूज। आज अगर मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए हैं, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो था सिर्फ 5-6 हजार रुपए। अगर 1.5 लाख हम्म 5 हजार निकालोगे तो कितना बचा, 1,45,000, 1,45,000। आई एम इन प्रॉफिट ऑफ 1,45,000। अगर हम्म 10 लाख भी हो जाएगा ना, तो वो फुल ऑन मेरा प्रॉफिट है। फुल ऑन। क्या कर रहा हूँ मैं दिन में, 2-3 घंटे काम कर रहा हूँ, दैट्स इट, आई एम डूइंग एंड आई एम अर्निंग। आप भी वैसा अर्निंग कर रहे हो, राइट। और हाँ, और एक बात है, मैंने सोचा अफिलिएट मार्केटिंग करना ही है, तो बेस्ट करते हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म से जाते हैं। मैंने बोला चलो, मैंने बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म मैंने सर्च किए, एंड सडनली आई फाउंड आउट ग्रोपार्टी इज द बेस्ट, क्योंकि ग्रोपार्टी के जो प्रोडक्ट्स है, चैलेंज है, उससे बेस्ट प्रोडक्ट कोई नहीं देता है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, म्यूचुअल फंड, ड्रॉप एनएफटी शिपिंग, ये सारे कोर्स आपको मिल रहे हैं, आपको इतना हेवी कमीशन मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है। एंड अफिलिएट मार्केटिंग गेम है ऑटोमेशन का, लिंक्स वाला खेल है। तो ऑटोमेशन अगर कोई ला रहा है तो ग्रो पार्टनर ला रहा है, बाकी के लोग मतलब नॉर्मली मैन्युअली कर रहे हैं। तो आई थॉट करना है,
तो अफिलिएट मार्केटिंग करो जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है। और अगर अफिलिएट मार्केटिंग ही करना है तो भैया बेस्ट प्लेटफॉर्म से आप करो, दैट इज ग्रो पार्टनर। एंड जो लोग भी यहाँ पे हमें देख रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हो व्हाट इज ग्रो पार्टनर, अर्निंग आपकी कैसी होगी, हमारे लिंक हम दोनों के प्रोफाइल पे जाइए, लिंक्स पे आपको बायो पे लिंक मिल जाएगी, आप जाइए चेक करिए वीडियो एंड देन उसके बाद आप हमें कांटेक्ट करिए, वी विल गेट इन टच विद यू एंड वी विल एक्सप्लेन यू इफ यू हैव एनी डाउट्स। यस, ग्रेट ग्रेट। तो बताइए। और एक चीज, ग्रो पार्टनर की बात हुई गई है, तो अभी रिसेंटली ग्रो पार्टनर ने बहुत बोल सकते हैं एक्साइटिंग माइलस्टोन्स लॉन्च किए हैं। तो उसके हम्म। बारे में थोड़ा आप बताओ कि किस तरीके से वो माइलस्टोन्स है और आप उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो और आपकी टीम के साथ। या माइलस्टोन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है और वो है पुणे मीटअप। पुणे में 3 स्टार में हमारा स्टे होने वाला है, 2 नाइट 3 डेज का। एंड उसी के साथ इमेजिका पे हम जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा गोवा ट्रिप बहुत ही जल्दी होने वाला है, दोनों मतलब साथ साथ ही होने वाले हैं। एंड माइलस्टोन बहुत ही इजी है, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। आप सबसे पहले वीडियो देखिए मेरे बायो पे जाके, एंड उसके बाद आप मुझे कनेक्ट करिए, मैं आपको ऑफर्स बताऊंगा। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। एंड मैंने पर्सनली ये सोचा है कि जो भी मेरे साथ यहाँ पर करेंगे, जिसको भी वो क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, आई विल पर्सनली हेल्प हिम। आप भी करने वाले हो, आपके साथ जो भी बिजनेस कर रहे हैं, एंड साथ में मिलकर हमें जाना है। बहुत ही जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें जल्द से जल्द एनरोल करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी सिर्फ एक ही मंथ हमें मिला है। ये मंथ वैसे भी 28 का है, हमारे 4-5 दिन जा चुके हैं। सो वी हैव ऑलमोस्ट 25-24 डेज टू क्रैक इट। सो उसके लिए जल्द से जल्द आप वीडियो देखिए, एनरोल करिए एंड वर्क स्टार्ट करिए। हम आपके साथ हैं, एंड सच में आप सोच नहीं सकती उतना ज्यादा मजा आने वाला है आपको। एंड ऑलमोस्ट सारा एक्सपेंस ग्रुप पार्टनरिंग करने वाला है। बस आपको एनरोल करना है, हल्का सा क्राइटेरिया है उसको ये करना है। एंड बहुत कुछ प्लानिंग हमने कर रखी है, जिसके थ्रू लाइक बहुत ही जल्दी हो जाएगा। या वी आर हैविंग सम स्ट्रेटेजीज जिस पे हम खुद यहाँ भी लॉट वर्क ऑफ करेंगे और टीम को भी बताएंगे। या वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट। ओके। सो या थैंक यू सो मच। और एक चीज है कि आपसे ये क्वेश्चन है पर्सनली कि आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। देखिए, हम बिजनेस में हैं और बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं समझता हूँ तो वो होता है आपका प्रॉमिस, आपकी सर्विस। अगर आप किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हो या फिर कुछ सर्विस दे रहे हो, तो आप उसके साथ पूरा 100% आप लॉयल रहो। ठीक है, मतलब आप हम्म। सर्विस पूरा दो। तो मेरे हिसाब से मेरी सबसे ज्यादा मेरी नहीं, हम दोनों की यही प्रायोरिटी होती है कि या कोई भी अगर हमारे साथ एनरोल कर रहा है हमारे बिजनेस के लिए, हम्म। तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। इफ ही वांट्स टू अर्न, वी हैव ऑल द स्ट्रेटेजीज, एंड विद इन 1 वीक और मैक्सिमम 10 डेज वो अर्निंग स्टार्ट करना है ना, उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। एंड विद इन लाइक 1 मंथ 15-20 थाउजेंड ही अर्न। तो हमारा वही प्रायोरिटी होता है, क्योंकि हमने भी वैसे ही किया था। हमने भी बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट की थी, अभी भी अच्छा खासा कर रहे हैं। तो हम्म। मेन प्रायोरिटी तो हमारी यही है कि जो भी ज्वाइन हो रहा है उसको बस आप फुल फ्लेज में सिखाओ और फुल फ्लेज में अर्निंग कराओ, दैट्स इट। ग्रेट 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 ग्रेट। तो हाँ, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। अंकित जी ने बोला कि हमारी स्ट्रेटेजी के थ्रू लोग स्टार्ट कर लेते हैं अर्निंग करना, बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जब आगे वाला पर्सन अपना 100% देता है तभी जाके वो अर्निंग कर सकता है। हम अपना 100% देते हैं, बट जो जिस पर्सन को अर्निंग करना होता है अगर वो 100% देगा तभी जाके वो अर्निंग करेगा। Yes, ओके, yes. ऐसा बैठे बैठे तो वो He, होने he, नहीं he वाला है। won't ओके। do anything. Sorry, he won't be earning anything. If he या want to, he will come to us. We will tell him the strategy. We will support him personally. Personal support भी उसे मिलेगा if he deserves that. And within 1 week, maximum 10 days, his earning will be start for sure. Great, that's great. So yeah, thank you so much. It was a very like बहुत शॉर्ट मीटिंग थी, ये शॉर्ट लाइव था। हम इसके बाद और लाइव आते जाएंगे, और ऐसे ही हमारे जो लोग हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं कुछ सीखने के लिए या फिर कुछ अर्न करने के लिए, तो डेफिनेटली हम उनके लिए कुछ कंटेंट भी लाते रहेंगे। तो इस तरीके से हम लाइव आएंगे। सो अगर किसी का जो भी हमारे साथ लाइव है, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर हम लोग को कुछ भी पूछना है, so we are open to answer them. We are having Ankit, okay, so he can answer you. So कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, so that we can answer you. So Yes. we will wait for 2 or 3 minutes. We have some minute. आप जो भी यहाँ पर हैं, जितने भी लोग हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग बिजनेस, रोहन जी बिग फैन, इट्स माय सिस्टर थैंक यू। क्लोज। अभी तक कुछ किया ही नहीं इतना बड़ा, बट जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू।
Okay, if we are not having any questions, so like we can We, discuss we may something. have, we may have, So yeah, we may have that. We yeah, may yeah, have. yeah. Mm-hmm. Let's wait for only 1 minute. Yeah, sure. Hi, Amod Hello, hello. Akram Chaudhary. Hello. Ahmod Akram Chaudhary. Hi, bro. How are you? So everyone is enjoying their Sundays. Yeah, they're enjoying. हम अभी ऐसे Great, great, लाइव great. रखेंगे, लाइव रहेंगे, जिसमें आपको सारा बिजनेस कंसल्टेशन मिलेगा। कुछ भी अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, नॉट किस जस्ट अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, बट रिगार्डिंग एनीथिंग, इफ यू हैव एनी डाउट, feel free to ask us. We are always Yeah. there to help you out. See, why we are here, why we are live right now. देखो हम ये बोलना चाहते हैं कि देखो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअल में कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज सर्च कर रहे हैं या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर सकते हैं, और बहुत सारी नॉलेज है जिसमें वो पीछे हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर हैविंग सम प्रूवन स्ट्रेटेजीज, सम कुछ चीजें हैं जहाँ से हम लोग अर्निंग कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम और लोग के साथ शेयर करें। अगर like suppose someone wants to start earning with affiliate marketing, freelancing, anything, so we are having experience and we are here to help you. So we want all of the guys, like अगर आपके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर बहुत सारी चीजें फेस कर रहे हैं, है ना? So like we want that we can help you guys. Okay, so that's why we are here to support you all. So if anything, like we can help, like in the way, like we can help you earning, like अर्निंग करने में कुछ पूछना है या सारी चीजें। सो या बेसिकली ग्रो पार्टनर इज ऑफरिंग एवरीथिंग। लाइक अगर एक सिंपल वे बताओ, अगर आपको बोल सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग तो करना ही है, बट साथ ही में अगर आप जो कोर्सेज रहते हैं ग्रो पार्टनर के, ठीक है ना, तो ग्रो पार्टनर के पास इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है आज के टाइम में, और वो भी बहुत शॉर्ट में एकदम क्रिस्प का नॉलेज देके और बहुत ही कम में। सो आप वो स्किल सीख के उसी पे फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो। तो हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लाइक उन्होंने कैनवा का एक कोर्स किया, वहां पे उन्होंने लाइक वहां से वो एक एक पोस्ट के 1,500 2,000 रुपीज पे अर्न कर रहे हैं, है ना? तो वी आर हैविंग, लोगों को पता नहीं रहता है कि, है ना? मैंने जो तो बताया लोगों को, उसने ज्वाइन किया था, 10,000 उसको मिला, हाईएस्ट। वाह, वाह, इतना तो दैट्स affiliate से रियली मिल। ग्रेट यार। तो देर आर सो मेनी सोर्सेज, लाइक बहुत सारी चीजें जहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू बी लिटिल पॉजिटिव, कि हाँ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए आप रिसेप्टिव रहो, आप पॉजिटिवली देखो, सोचो, और या वी कैन स्टार्ट एनी टाइम। सो इफ देर इज नो क्वेश्चन अंकित, सो आई थिंक वी कैन वाइंड अप। सो We can व्हाट डू यू से? last 30 seconds, ओके, अगर किसी को, if anybody want to ask us anything, we are giving last 30 seconds so that we can go on. ओके, कुछ नहीं बोलते, बस ग्रेट। wait for a second and then we will go. ओके, so still people are joining. Still. So many. Yeah, okay. No issues. Better luck next time. So you can also watch our, recording of this live if you miss something. Yeah, बिल्कुल। Thank you And so much. we would suggest you all, what is your multiple sources of income? आकांक्षा, Okay. बताइए सर। अच्छा, रोहन किसे आपका पूछा नाम है आपने? अंकित जी को पूछा है कि मुझे पूछे? ओके। किसने पूछा तो ठीक है, आकांक्षा? मैं बताना चाहता हूँ। या सो मैं बताना चाहता हूँ, देखो मैं अभी मेरे एक स्टार्टअप है सुमेध आर्ट्स करके, वहां पे मैं वर्क कर रहा हूँ। हम जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, लाइक बोल सकते हैं आर्ट वर्क से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है, वो हम लोग लेते हैं और वो हम लोग डिलीवर करते हैं। सो वो मैं एक्चुअली मैनेज कर रहा हूँ। वो एक सोर्स ऑफ इनकम है। एफिलिएट मार्केटिंग ऑब्वियसली वो एक सोर्स ऑफ इनकम है। इस एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ मैं क्लिक बैंक वाले भी एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। वो थोड़ी बड़ी लेवल की एफिलिएट मार्केटिंग है, वहां से भी थोड़ा अच्छा खासा रेवेन्यू मेरा हो जाता है। और इसी के साथ मैं और एक स्टार्टअप है, उनको मैं थोड़ा गाइड कर रहा हूँ। और अभी जस्ट रिसेंटली में सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हम लोगों ने फॉर्म किया है, जिसमें हमने दो, लाइक अभी स्टार्ट किया हमने, जस्ट एक वीक हो गया, एक वीक से ज्यादा ऑलमोस्ट हो गया है। दो प्रोजेक्ट्स हमें मिले हैं और वो भी हम लोग उसी पे वर्क कर रहे हैं। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, एंड मैं क्रिप्टो इन्वेस्टर भी हूँ, और क्रिप्टो करेंसी हो गया, स्टॉक्स हो गया। सो देर आर लाइक 3 to 4 सोर्सेज राइट नाउ, बट मेरा टारगेट है कि कम से कम मिनिमम 7 सोर्स ऑफ इनकम तो होना ही चाहिए। Okay, that's my target. So yeah, please, Ankit, you share about yourself. Currently I'm having three income sources. The first one is Grow Partner, second एक दूसरी affiliate marketing है जो कि रोहन और मैं साथ में कर रहे हैं,
एंड थर्ड एक ऐसा बिजनेस है जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड है, जो कि पूरा क्रिप्टो में डील करता है, एंड मैं उस पर भी एक्टिव हूँ, एंड बहुत ही जल्द उससे भी हेवी अर्निंग्स होने वाली है मेरी। सो या आई एम हैविंग करेंटली 3, एंड यस इस साल की खत्म होने तक एटलीस्ट 5 तो हो ही जाएगी, 5 से ज्यादा नहीं, क्योंकि हाँ 5 ठीक है। ओके, यही तो इंस्टा आपकी इंस्टा आईडी, एट द या रेट AK47, सॉरी अंडरस्कोर AK47। रोहन सर आपकी आपकी आईडी बता दीजिए उनको। या वहीं पे है, डिजिटल रोहन करके है, आप ऊपर देख सकते हो। या ओके, सो I think नाइस we टॉकिंग need to विथ end यू up now. अंकित। We need to end up now. या okay, thank you so much for all the questions. Thank you so much Ankit for your time, and we will do this frequently. Okay, so thank you so much everyone who watched our video. So thank you so much, grateful for all. So yeah, we'll meet again. Thank you. थैंक यू सो मच Bye. रोहन, थैंक यू सो मच, आप बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा, इट वॉज गुड, Thank इट you. वॉज गुड। बाय। Okay, bye bye.